मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। राजू और चेतन दो पक्के दोस्त थे और एक साथ ही पढ़ते थे। कॉलेज की परीक्षा पास आने के कारण वो अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे थे। वे दोनों किराए पर एक ही कमरे में रहते थे और मकान मालिक हर रोज उनसे किराया मांगता रहता था, मगर उनके पास किराया देने के पैसे नहीं थे। तुम दोनों ने अभी तक कमरे का किराया नहीं चुकाया है? हमारे पास अभी पैसे नहीं है, जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम आपका किराया दे देंगे। नहीं नहीं, मुझे आज ही और इसी वक्त किराया चाहिए। हमारे पिताजी ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं, इसलिए हम किराया नहीं दे सकते। अगर किराया नहीं दे सकते तो कल सुबह इस कमरे को खाली कर देना और यहाँ से रफू चक्कर हो जाना। चेतन, जो मेरे पास बहन के इलाज के लिए 50,000 रुपए है, क्या उनमें से इन्हें दे दूं? क्या 50,000? तेरे पास इतना पैसे कैसे आए? उसमें 2,000 कम है, वही इनको दे दे। मेरी बहन का क्या, उसका इलाज फिर कभी हो जाएगा, तब तक वह जिंदगी और मौत से लड़ती रहेगी, लेकिन उससे इन्हें क्या फर्क पड़ता है, इनको तो अपना किराया चाहिए। मकान मालिक को राजू की दुख भरी बातें सुनकर दया आ जाती है और वो कहता है, ये लो 2,000 और अपनी बहन का इलाज कराओ। मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ कि तुम्हारी बहन का दर्द भी ना समझ सकूं। मकान का किराया फिर कभी दे देना, तुम्हारी बहन फिर पहले की तरह स्वस्थ जरूर हो जाएगी, भरोसा रखो। अरे चाचा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि इसकी बहन पैदा कब हुई, मुझे पता कैसे नहीं चला। क्या तेरी कोई बहन नहीं? तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाओ यहाँ से। मकान मालिक उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है और उनके बैग को घर से बाहर फेंक देता है। वे दोनों अपना अपना सामान उठाकर जंगल की तरफ भटकते भटकते पहुंचते हैं। तभी राजू को कुछ शंका होता है और वो चेतन से बोलता है कि तुम मेरा बैग देखना, मैं झाड़ी के पीछे हल्का होने जा रहा हूँ। जब राजू झाड़ी के पीछे हल्का हो रहा होता है तो उसका बैग बंदर लेकर पेड़ पर भाग जाता है। अरे चेतन, मेरा बैग कहाँ है? यहीं तो रख कर गया था। भाई को देखो, तुम्हारा बैग बंदर पेड़ पर ले गया। मैंने देखा है कि बंदर नकलची होते हैं। तू उसे पत्थर फेंक कर मार, फिर यह बदले में तुझे बैग फेंक कर मारेगा। राजू ठीक ऐसा ही करता है। वो पास ही पड़े पत्थरों को उठाता है और बंदर पर फेंकता है, लेकिन बंदर बैग के बजाय पेड़ पर लगे सेब को तोड़कर राजू के ऊपर फेंकने लगता है। कुछ देर बाद बंदर पेड़ पर पड़े नक्शे को फेंक कर मारता है। अरे भाई चेतन, ये तो मुझे किसी खजाने का नक्शा लगता है। क्या खजाने का नक्शा? ये तो बहुत अच्छा हुआ, अभी अभी किराए के मकान से निकले और अब खजाने का नक्शा मिल गया। तभी कुछ देर में बंदर उनका बैग भी फेंक देता है। राजू और चेतन नक्शे को उठाकर नक्शे के मुताबिक बताई दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो एक गुफा के पास पहुंचते हैं। नक्शे के अनुसार तो यही गुफा है, अंदर चलकर देखते हैं कि यह रास्ता कहाँ तक जाता है। तभी गुफा में से आवाज आती है, तुम्हें अगर मेरे अंदर आना है तो सबसे पहले एक काम करना होगा। इस गुफा पर एक ताला लगा हुआ है और इस ताले की चाबी इसी जंगल के एक तालाब में है। वो तालाब कोई मामूली तालाब नहीं है, बल्कि उसमें कई सारे मगरमच्छ हैं जो बहुत भूखे हैं और सूर्योदय होने से पहले तुम्हें इस काम को अंजाम देना होगा, नहीं तो तुम हमेशा हमेशा के लिए उसी तालाब में कैद हो जाओगे। उसके बाद दोनों उस तालाब की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो दोनों तालाब पर पहुंचते हैं तो उन्हें तालाब में कई सारे मगरमच्छ तैरते हुए दिखाई देते हैं। अरे, ये तालाब तो पूरी तरह मगरमच्छों से भरा हुआ है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो यह मगरमच्छ हमें देखते ही खा जाएंगे। इसके बाद राजू और चेतन दोनों अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। चेतन के काफी जिद करने पर भी राजू नहीं मानता और वो सबसे पहले तालाब में कूद जाता है। तालाब में कूदते ही सारे मगरमच्छ एक सुनहरे कमल के फूल में बदल जाते हैं। दोनों सोच में पड़ जाते हैं, तालाब के सारे मगरमच्छ कहाँ गए? ये सारे कमल के फूल कैसे बन गए? तभी तालाब के बीचों बीच एक तेज रोशनी होती है और उसमें से एक देवी प्रकट होती है। राजू और चेतन की दुविधा देखकर देवी बोलती है, मैं इस तालाब की देवी हूँ और इस तालाब की रक्षा करती हूँ। मैं ही मगरमच्छ बनकर तालाब की रक्षा कर रही थी, मगर तुम्हारे मन की सच्चाई और एक दूसरे के लिए अपार प्रेम देखकर तुम्हारे सारे रास्ते खोल दिए। अब तुम्हें कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम आसानी से इस तालाब में से खजाने की चाबी ले सकते हो। इतना कहकर तालाब की देवी गायब हो जाती है और राजू तालाब में तैरकर जाता है और गुफा के दरवाजे का चाबी ढूंढ लाता है। वे दोनों चाबी को गुफा के ताले पर लगाते हैं और गुफा के दरवाजे को खोल देते हैं। जैसे ही वो दोनों गुफा में अंदर घुसते हैं, वे दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। तभी उनके पीछे दो ड्रैगन आते हैं और चेतन को उड़ा कर ले जाते हैं। उनमें से एक ड्रैगन बोलता है कि
अगर तुमको तुम्हारा दोस्त चाहिए तो तुमको सही दरवाजा खोलना होगा। अगर तुमने सही दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। राजू आगे जाता है तो उसे 2 दरवाजे दिखते हैं। वो उसे देखकर बोलता है, अरे इसकी चाबी कहाँ मिलेगा और यह कैसे खुलेगा। राजू जल्दी जल्दी उस चाबी को अपने आसपास ढूंढना शुरू कर देता है, मगर उसे चाबी नहीं मिलती। तभी राजू का हाथ एक पुतले से लगता है। राजू का हाथ लगते ही यह पुतला खिसकने लगता है और छोटी गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राजू गुफा के और अंदर चला जाता है। वो देखता है कि चेतन बेहोश पड़ा है। राजू उसे उठाता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। उन्हें खजाना दिख जाता है। खजाना दिखते ही राजू बोलता है, चेतन देख, यह मूर्ति के आगे सोने से भरी बॉक्स रखी है और कितनी बड़ी भी है। हम इसे उठाकर जल्दी निकलते हैं यहाँ से। जैसे ही राजू उस बक्से को उठाता है, गुफा के अंदर पत्थरों का गिरना शुरू हो जाता है। राजू बोलता है कि चल भाई जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, वरना इसी में दबकर मर जाएंगे। दोनों भागते भागते उस गुफा से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे दोनों गुफा से बाहर आते हैं, गुफा देखते ही देखते मिट्टी और पत्थरों का ढेर बन जाती है। वे दोनों खजाने के बक्से को पाकर बहुत खुश होते हैं। राजू और चेतन उस सोने को बेचकर एक अच्छी सी गाड़ी और एक बड़ा बंगला खरीदते हैं। वे दोनों अब काफी अमीर हो जाते हैं।